आदमी लोन लेकर सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे धीरे धीरे वही लोन एक लोन ट्रैप में फंसा देता है। एक तो ईएमआई का बोझ हो गया, दूसरा लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, ऐसे करके उसका अच्छी खासी चल रही जिंदगी एक तनाव में बदल जाती है। तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है अपने साथ? क्योंकि एक सबसे ज़रूरी बात और है कि इसे बचा कैसे जाए। मैं आज आपको एक आसान भाषा में बताऊंगा कि इससे कैसे बच सकते हैं अपन, और ये क्यों होता है। ठीक है? इसमें क्या है, 5 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। तो उस पे यदि आपने काम कर लिया ना, तो इससे यदि आप लोन ट्रैप में नहीं फंसोगे, तो एक आप कर्ज के जाल में नहीं जाओगे। तो मैं पहला कारण बता देता हूँ। एक, जरूरत से ज़्यादा लोन नहीं लेना है। पहला पॉइंट है जरूरत से ज़्यादा लोन नहीं लेना। तो कई कस्टमर क्या करते हैं कि उनको ज़रूरत तो होती है 2 लाख रुपए की, और वो लोन अमाउंट की रिक्वेस्ट करते हैं 5 लाख रुपए, और वो 5 लाख रुपए ले लेते हैं। और फिर वो एक टाइम पर जाकर उनका एक नुकसान वहन करना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा होता है कि 2 लाख रुपए तक की ईएमआई पे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम तो इनकम वगैरह शो कर की और उन्होंने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। लेकिन कई बार क्या है कि घर में ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं कि उसके कारण चलते फिर ईएमआई पे नहीं कर सकते। यदि आपने एक ईएमआई लेट करी, फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है कि जरूरत से ज़्यादा लोन ले। आपको जरूरत है उससे भी कम लोन ले। मेरा तो कहने का मतलब यही है। ठीक है? दूसरा पॉइंट अपना है कि आप ईएमआई को देखकर लोन नहीं लेना है। कई लोग क्या करते हैं, ओनली ईएमआई को लोन देखकर लोन लेते हैं, कि बोलते हैं कि 5,000 रुपये की ईएमआई है मान लो। तो 5,000 रुपये की ईएमआई है भाई, तो उनको ये भी देखो कि आपको कितने दिन जमा कराना है। ये है, आपको ये नहीं है कि 6 महीने में पूरा लोन हो जाएगा। यदि आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है और आपकी ईएमआई 5,000 रुपये की है, तो आपको ज़्यादा दिन तक पे करना पड़ेगा। तो आपको उस वो अमाउंट को आप गुणा भाग करेंगे ना, तब पता चलेगा कि आपने को कितना अमाउंट पे करना है टोटल। तो कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए कि अपने को ईएमआई देखकर ही लोन नहीं लेना है। उसको पूरा सोच समझ कर पढ़ कर उस सैंक्शन लेटर को, उसके बाद लोन लेना है। गुणा भाग कर लें, अपन जोड़ बाकी कर सकते हैं कि कितना अमाउंट अपने को मिल रहा है और कितना अमाउंट की ईएमआई आ रही है, और इसको टोटल अपने ईएमआई और अमाउंट को काउंट करेंगे ना, तो कितना अपना अमाउंट टोटल पे हो रहा है बैंक में, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को लोन लेना है। ठीक है? एक दूसरी गलती ये नहीं करनी है आपको। तीसरा है आपको एक दूसरा और लोन नहीं लेना है। मतलब एक लोन ले लिया, फिर दूसरा लोन ले लिया, फिर तीसरा, ऐसे करके लोन नहीं लेना है। तीसरा पॉइंट है ये। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे कस्टमरों को ऐसे देखा है कि कस्टमर क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम में लोन लिया, जैसे लोन देता हूँ ना मैं कई बार, तो उस टाइम तो कस्टमर का -1 सिविल होता है। तो जैसे 12 महीने 1.5 साल के बाद में जैसे दोबारा वो कस्टमर की फाइल दोबारा आती है अपने पास कि हमारे को रिपीट में टॉपअप लोन चाहिए, तो जैस उस टाइम अपन देखते हैं ना, तो उसमें 6-7 लोन मतलब कि ऑलरेडी चल रहे होते हैं। तो जैसे मैं पूछता हूँ फिर ऐसा क्यों किया आपने, बोला नहीं वो हमारे जानकार था और हमने उससे ले लिया यार, ये उन्होंने भी बोला था ये ऐसा हो जाएगा। वो क्या है कि एक लोन ट्रैप में फंसने की सबसे बड़ी कारण होता है। आपने एक लोन ले लिया, आपको पता नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम में लोन ले लिया, तो एक लालच हो जाता है आदमी के मन में। तो वो लालच पैदा कभी नहीं करना है कि अपने को कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी लोन ले लिया, क्योंकि बिल्कुल फिर वो एक मेहनत करना नहीं चाहता, वो एक आसान तरीके से बस पैसा लेना चाहता है। फिर वो क्या करता है, एक बोझ में बन जाता है। तो ऐसा नहीं करना है कि अपने को एक लोन ले लिया फिर दूसरा लोन, तो वो क्या हुआ, फिर एक ऐसा होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि फिर वो लोन लेकर ही ईएमआई पे करता है। फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा भी होता है कि वो लोन उसको मिलना ही बंद हो जाता है, और फिर उसकी ईएमआई भी जमा होनी बंद हो जाती है। फिर वो अपना सिविल स्कोर वगैरह पूरी हिस्ट्री अपनी ख़त्म कर लेता है, फिर उसको भविष्य में कभी लोन नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं करना है। वो लोन में ट्रैप में फंसने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप एक लोन ले लिया फिर दूसरा, मान लो एक लोन ले लिया कस्टमर ने, फिर वो चल रहा है लेकिन दूसरा ले लिया, फिर दो चल रहे हैं, दो के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। एक लोन लिया था आपने और वो लोन के चक्कर में आपने 4 लोन और ले लिए,
मान लो आपकी EMI 5,000 रुपये की आती है फर्स्ट लोन की, तो आपने यदि सभी चारों की 5-5 हज़ार रुपये आ रही है, तो 20,000 रुपये की आपकी ओनली EMI जा रही है। तो आप टोटल आपकी इनकम कितनी हुई, आपकी होनी चाहिए 40,000 रुपये आपकी इनकम होगी, तो आप वो EMI पे कर सकते हो बस। और आप खाना खा सकते हो 2 टाइम का बस, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं बचा सकते। सेविंग का तो आप भूल ही जाओ कि अपन सेविंग भी कर सकते हैं उस टाइम। ठीक है, तो ये भी नहीं करना है। आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है, चाहे आप 2-2 हज़ार रुपये ही पर मंथ सेविंग करें, लेकिन आपको सेविंग करनी ही करनी है। उस सेविंग का आपको फ़ायदा क्या होगा इमरजेंसी फंड का, कभी कभार ऐसा होता है कि अपने परिवार में, फैमिली में ऐसा मुसीबत आ जाती है, कोई बीमार हो गया या कुछ भी है, लेकिन वो उस टाइम वो फंड काम आएगा अपने। यदि अपने पास नहीं होगा ना, तो वो EMI का पैसा अपन यूज करने लग जाएंगे, और फिर वो EMI का पैसा यूज करेंगे तो फिर EMI ड्यू हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने को EMI ड्यू करें। ठीक है, आपको तो वही करना है कि आपको बस इमरजेंसी फंड, चाहे 2,000 रुपये बचाएं, आप 1,000 रुपये बचा सकते हैं, लेकिन बचाएं, कुछ भी बचाओ लेकिन वो बचाएं। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको फायदा होगा। 5वां पॉइंट है क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना। जैसे मैं कई बार देखता हूँ ना फील्ड में, तो कस्टमर जैसे फाइल लॉगिन करता हूँ तो उसमें सिविल आता है, तो सिविल में कस्टमरों के ऐसा होता है कि कस्टमर की क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए की है और उसने पूरा खाली कर रखा है, तो उसमें सिविल में रेड 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 आ रहा है हर महीने। तो कस्टमर से ऐसे पूछता हूँ कि भाई आपने ये जमा क्यों नहीं किया, बोला नहीं ये थोड़ी सी मुसीबत आ गई हमारे, तो उस कारण से ये जमा नहीं हुआ, लेकिन मिनिमम तो ड्यू पे कर रहे हैं अपन, मिनिमम बैलेंस आ रहा है उसका, वो तो ड्यू जमा कर ही रहे हैं अपन। मैंने बोला ना कि आपको किसने बोला ये जमा करने के लिए, पूरा आपको जैसे अमाउंट होता है वो पूरा पे करना होता है, उसके बाद आपको जैसे फिर दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको पे करना होता है, वो बिल जनरेट होता है उस टाइम, उसके बाद पूरा निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, उस कस्टमर ने पूरा जमा निकाल लिया, लिमिट का जो पैसा था पूरा यूज कर लिया, उसके बाद जो मिनिमम था वो कभी पे करता था और कभी नहीं करता था। उस चक्कर में वो पूरा रेड हो गया और उसका प्लेंटी लगकर उसका अमाउंट भी बढ़ गया, जो आउटस्टैंडिंग थी वो बढ़ गई। तो ऐसा भी नहीं करना है कस्टमरों को। मैं बता देता हूँ आपको, यदि क्रेडिट कार्ड यूज करते हो ना आप, तो यदि आपकी लिमिट 1 लाख रुपए की है, तो जितने की आपकी लिमिट है मान लो, तो उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा 80% यूज कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप यूज करोगे तो आप नुकसानदायी रहोगे, आप नुकसान ही रहोगे, आप नुकसान में जाओगे सबसे ज़्यादा। तो ऐसा नहीं करना है कि आप 80% से ज़्यादा यूज करें। ठीक है, और एक आप जैसे अमाउंट, जैसे बिल जनरेट होता है ना क्रेडिट कार्ड का, तो उसको कंप्लीट पे करना है आपको, फिर आप दोबारा यूज कर सकते हो। तो उससे क्या है कि आपका सिविल भी अच्छा रहेगा और आपका क्रेडिट हिस्ट्री भी बढ़िया रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सबसे ज़्यादा कस्टमरों का सिविल यहीं ज़्यादा खराब होता है। कई कस्टमरों का 30,000 रुपये के चक्कर में, 30,000 रुपये क्रेडिट कार्ड था, उस चक्कर में उन्होंने अपना सिविल खराब कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है, कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी आपको सही यूज़ करना है। और आप इससे बच कैसे सकते हो, कि आपका लोन ट्रैप से कैसे बच सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो लोन दूसरे के देखो देख मत लेना कभी भी, कि अपने पड़ोसी ले रहा है लोन तो अपन भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक, अब बात करते हैं लोन ट्रैप से कैसे बचा जाए। इसमें आपको मैं 5 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट है आपको कि जरूरत से ज़्यादा लोन नहीं लेना। ठीक है, दूसरा है आपका, आपकी जो इनकम हो रही है तो उसका 50% तक की EMI बनवाए। ठीक है, और एक तीसरा पॉइंट है आपका, इमरजेंसी फंड बनाए, चाहे आप बनाए 1,000 रुपये महीने का बचाएं या फिर 2,000 रुपये, जितना आपसे सेविंग हो रही है उतना आप बचा सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये। चौथा पॉइंट आपका ये है कि पहले वाला जो लोन चल रहा है उसको आपको, यदि दूसरा लोन लेना चाह रहे हो तो उसका पहले वाले लोन का अमाउंट कम करना है, या कम होने के बाद में आपको दूसरा लोन लेना है। ठीक है, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट आपका है कि जो आपकी EMI जा रही है उसको कभी भी मिस मत करना।